हेलो एवरीवन। सो देखो क्या शुरू है हमारा, कौन सा रूल चालू है? एल हॉस्पिटल रूल, दैट इज LH रूल। जब भी लिमिट x टेंस टू कुछ वैल्यूज है, मतलब x टेंस टू a है और हम वैल्यूज फंक्शन में पुट करते हैं और हमको 0/0 या फिर ∞/∞ आता है, तब हम LH रूल अप्लाई करते हैं। दैट इज सेपरेटली न्यूमरेटर को डिफरेंशिएशन एंड सेपरेटली डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। सो ये प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए या फिर आप फाइंड भी कर सकते हो। कैसे? तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो बरा एक बार। देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, इसको क्या लिख सकते हो आप? ddx ऑफ x टू द पावर 1/2 और डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n सभी को पता है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, दैट इज 1/2 इंटू x टू द पावर 1/2, मतलब ये क्या हुआ रे? 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2 बराबर है। अब x का पावर माइनस में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रे 1/2 1/x टू द पावर 1/2 और x टू द पावर 1/2 मतलब ही क्या है? मतलब इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ डायरेक्टली 1/2 रूट एक्स। अब ये तो इसका डायरेक्टली प्रूफ हो गया, लेकिन आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। ठीक है। अब लिमिट का ये प्रॉब्लम है जिसमें लिमिट x टेंस टू 2 दिया है, √7 + x - 3 अपॉन x - 2। अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 7 + 2 9, √9 मतलब 3 - 3 0, 2 - 2 0। तो सबसे पहले तो इसको आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। रूट दिखा मतलब आप कौन सी मेथड यूज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए? रैशनलाइजेशन मेथड, बराबर है। मतलब न्यूमरेटर के रैशनलाइज टर्म क्या हो जाएगी? √7 + x + 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। न्यूमरेटर में आपको फार्मूला बनेगा a² - b²। देन ऐसे प्रॉब्लम हमने बहुत सॉल्व किए। ठीक है। लेकिन हम इसको डायरेक्टली, मुझे एक बात बताओ, अगर वैल्यूज पुट करने के बाद आपको आंसर अगर 0/0 मिल रहा तो आप क्या कर सकते हो? एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो डायरेक्टली। सो यूजिंग LH रूल, का झालं रे, याची तब्येत बरोबर नाही का? बंद कर दो बरा जो बज रहा है उसको। ठीक है। सो यूजिंग LH रूल बताओ, लिमिट x टेंस टू 2, डेरिवेटिव ऑफ √7 + x क्या होगा? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है रे? 1/2 रूट एक्स। तो √7 + x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट, ऐसा एज्यूम करो ये x ही है, 1/2 √7 + x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3 0। लाइट मोड़ के नहीं डाला था क्या? सो देखो रे क्या किया हमने, डेरिवेटिव ऑफ √7 + x 1/2 √7 + x, डेरिवेटिव ऑफ एनी नंबर 0, x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव मतलब हमारा क्या बचा रहे यहाँ पे? तो लिमिट x टेंस टू 2, ये 1 - 0 मतलब 1, क्या बचा? सिर्फ 1/2 √7 + x। लेकिन x की वैल्यू कितनी है? पुट करो 1/2 √7 + 2 कितना होगा रे? दैट इज 1/6। कितना है यल हमारा? 1/6 आया। अब ये प्रॉब्लम तो हो गया। सेकंड प्रॉब्लम देखो,
यल इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी ln। क्या होता है ln मतलब 3t/t²। ln का मतलब log जिसका बेस क्या है e, जिसको हम बोल सकते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, अब आपको मैंने पहले ही बताया डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता 1/x। डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x। log को इसने ln लिखा है क्योंकि उसका बेस क्या है e। तो सबसे पहले मुझे बताओ लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर कितना आएगा इंफिनिटी, मतलब डिनोमिनेटर में आया हमारा इंफिनिटी, और ये भी ln 3 इंटू इंफिनिटी, दैट इज कोई भी इसका log इंफिनिटी क्या होगा इंफिनिटी। मतलब हमारा आंसर आ रहा है इंफिनिटी बाय, अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ रहा तो हम कौन सा रूल लगा सकते LH रूल लगा सकते। सो यूजिंग LH रूल, थोड़ा सा यहाँ पे देखो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, अब क्या, हाँ सॉरी t टेंस टू इंफिनिटी है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे t। यहाँ पे सभी लोग देखो रे एक बार, log x का डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1/x, इतना तो सभी को पता है। अगर x की जगह पे मैं लेता हूं डेरिवेटिव ऑफ log 10x, डेरिवेटिव ऑफ log 10x, तो मुझे एक बात बताओ x को किसने रिप्लेस किया है 10x ने, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो log 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10x कितना, इज इट क्लियर। सेम मुझे एक बात बताओ डेरिवेटिव ऑफ log 3t क्या होगा 1/3t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3t 3, ये न्यूमरेटर का हो गया। डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वेयर ट्वाइस t, क्या होगा ये 3 सो लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा रे सीधा 1/2 t स्क्वेयर ही होगा ना, पता है ना, a/b प्लस c/d रहा तो हम इसको क्या लिखते a/b इंटू d/c, बस सेम वैसे ही लिखा है मैंने, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है। ठीक है, सो 1/2t स्क्वेयर। अब इंफिनिटी क्या कर देते कि LH लगाना, फिर से बताओ बरा, फिर से LH लगाना या वैल्यू पुट करना। LH कब लगाते इतना मुझे बताओ, 0/0 और इंफिनिटी होगा तो इधर न्यूमरेटर में तो 1 दिख रहा, फिर LH लगा सकते क्या, फिर क्या वैल्यूज पुट करो तो क्या होगा 1/2 इंटू टी स्क्वेयर दैट इज इंफिनिटी स्क्वेयर इंफिनिटी, और एनी नंबर डिवाइड बाय इंफिनिटी, सो हमारा यल कितना आ गया 0। ठीक है, ऐसा नहीं करने का कि सर नीचे में तो t दिख रहा है मतलब इसको गायब करना है क्या, ऊपर में 1 है ना 1/इंफिनिटी, LH रूल लगेगा क्या, नहीं, LH रूल सिर्फ लगेगा या तो दिस या फिर इसके अलावा LH रूल नहीं लग सकता। ठीक है, सो राइट डाउन। ओके, सो देखो रे L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। बताओ क्या करना है, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, डिनोमिनेटर में 0 है, log 1 भी आता है 0, फिर कौन सा रूल लगाओ, LH रूल लगाओ, बताओ क्या आएगा आंसर। सो लिमिट x टेंस टू 0 डेरिवेटिव ऑफ ln 1 प्लस एक्स क्या आएगा,
लॉग 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, लॉग 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है। और डिनोमिनेटर में एक्स है, उसका डेरिवेटिव, मतलब हमारा आंसर आ गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, क्या आएगा आंसर? सो यल इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो। यल इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। हाँ देखो रे, 0 बाई 0 आ रहा क्या? e टू द पावर 0 1 और ये माइनस 1 0 और यक्स क्या है 0 और 0 का स्क्वायर 0। बताओ क्या करूं? यूजिंग LH रूल, यल इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x, और ये 1 का डेरिवेटिव लिखने की जरूरत है क्या? 0, यक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस x। क्या करना है? पुट करना है कि LH लगाना है फिर से। e टू द पावर 0 मतलब 1 और 1 माइनस 1 और ये भी 0। फिर से अगर LH लगाएंगे तो क्या होगा बताओ? लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x का डेरिवेटिव माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं। ट्वाइस x का डेरिवेटिव 2। अब डायरेक्टली वैल्यू क्या करते? पुट। अब e टू द पावर 0 1 बाय 2, सो यह हो गया हमारा 1 बाय 2। ओके, राइट डाउन। ओके देखो रे, ये न्यूमेरिकल है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी e टू द पावर x टू द पावर 5। बताओ आंसर, इसको आपको सॉल्व करना है। लास्ट आंसर बताओ मुझे, 5 बार लगाओ 10 बार लगाओ। बताओ आंसर कितना आएगा? कितना आएगा आंसर रे? क्या? सॉल्व करो ना। तब तक आपको LH लगाना है जब तक 0 बाय 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ रहा है। और लास्ट आंसर क्या आता है बताओ? हाँ एक सेकंड, यहां पे देखो रे। अब क्या करोगे आप? सबसे पहले शांत रहो रे, इधर देखो। यूजिंग LH रूल क्या होगा? लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी e टू द पावर x का e टू द पावर x 5x टू द पावर 4। अगेन LH लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 20x क्यूब। अगेन LH लगाया आपने, सो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी e टू द पावर x 60x स्क्वेयर। अगेन LH लगाया, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 120x। फिर भी अगर पुट करोगे तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी e टू द पावर x अपॉन 120। अब मुझे एक बात बताओ, e टू द पावर 0 नहीं है, e टू द पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी बाय 120, 0 क्या? योर आंसर इज इंफिनिटी। ठीक है,
इन्फिनिटी आंसर रह सकता है, जीरो आंसर रह सकता है, लेकिन 0/0 और इन्फिनिटी इन्फिनिटी पॉसिबल है क्या? नहीं। ठीक है, अब आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बताओ। लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू अल्फा x sin अल्फा। ओके, 2 मिनट है आपके पास, इसका आंसर बताओ। लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, x साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन x अपॉन x माइनस अल्फा। हाँ बताओ, LH लगाना है या नहीं लगाना है? पहले ये देखो, लगाना है तो लगाओ और आंसर बताओ। देखो, जब तक आप सॉल्व करके देखोगे नहीं, आंसर नहीं निकलेगा। सिर्फ उस क्वेश्चन की तरफ देखते रहोगे तो वो क्वेश्चन भी तुम्हारे तरफ देखते रहेगा। आया क्या आंसर? बताओ। इधर देखो, सभी लोग ध्यान दो इधर। अगर मैंने आपको पूछा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर मैंने यहां पे पूछा x का डेरिवेटिव, तो आप तुरंत लिख लोगे क्या? 1 लिखोगे। वैसे ही डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 5, इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे? मुझे एक बात बताओ, जब मैंने डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव लिखा तो आपने 1 बोला, लेकिन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 5 का क्या हो गया? क्यों? क्योंकि हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे और x के कंपैरिजन में ये एक क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? वैसे ही अगर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है और मैं यहां पे लिखता हूं साइन t, क्या लिखता हूं? साइन t। अगर यहां पे साइन x होता तो उसका डेरिवेटिव आप क्या लिखते? कॉस x। लेकिन t मतलब क्या है पता नहीं हमको, तो हम एज्यूम करते कांस्टेंट, तो साइन t भी क्या हो गया? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। ठीक है, अब देखते हैं ये प्रॉब्लम को। देखो इधर सभी लोग, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, मतलब x टेंड्स टू अल्फा मतलब इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है रे? x। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 रहता, इसके पहले का प्रॉब्लम देखो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी था, तो हमने डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या किया था? x किया था, तो e टू द पावर x का x टू द पावर 5 का 5x टू द पावर 4। इज इट क्लियर? वैसे ही यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू अल्फा है, मतलब मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या? विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट x या अल्फा? क्या करना पड़ेगा? x, क्योंकि x टेंड्स टू है ना, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा? x। ये क्लियर हो गया? पहले बताओ मुझे एक बात बताओ, लिमिट x टेंड्स टू है तो ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या किया? x। इसके पहले हमने एक प्रॉब्लम लिया था जिसमें लिमिट t टेंड्स टू था, t स्क्वायर कुछ तो भी था, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या किया था? t किया था। ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताओ, लिमिट x टेंड्स टू है अल्फा, अगर मैं अल्फा पुट करता हूं तो देखो, अल्फा साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन अल्फा क्या आएगा आंसर? सेम क्वांटिटी है ना,
अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा 0, और इधर में अल्फा माइनस अल्फा 0। तो यहां पे मुझे लगाना है LH रूल। क्या लगाना है? LH रूल। अगर मैं LH रूल लगा रहा हूं तो मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट करना है तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है? x। तो मुझे एक बात बताओ, अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो x इंटू साइन अल्फा, इसको डिफरेंशिएट करना है तो x इंटू साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा क्या हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ x कितना आएगा? 1। ठीक है, माइनस, ये समझा ना आपको? साइन अल्फा मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ x 1, माइनस है तो माइनस दिया। अगेन अल्फा इंटू साइन एक्स, तो अल्फा क्या है? क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अल्फा, अल्फा क्या है रे? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ये स्टेप अगर किसी ने की होंगी तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, लिमिट x टेंस टू क्या है रे? अल्फा। तो x की जगह पे मैं अल्फा पुट करता हूं, तो देखो ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फा एज इट इज इंटू 1, तो साइन अल्फा ही होने वाला है, माइनस अल्फा इंटू कॉस एक्स मतलब कॉस अल्फा, और डिवाइड में 1 माइनस 0 मतलब 1 लिखने की जरूरत है क्या? है क्या जरूरत? नहीं। तो यल इज इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये आया क्या किसका आंसर? ये अगर आपका आंसर आया होगा तो इट इज करेक्ट आंसर। अब इसमें आपको एक ही बात मेरे को बताना है कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो तो x को छोड़ के जितने भी टर्म रहेगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। और कांस्टेंट और फंक्शन होगा तो कांस्टेंट निकालते बाहर, डेरिवेटिव किसका लेते? x वाली टर्म होगी तो उसका। तो सेम मैंने यहां पे भी वैसे किया, x इंटू साइन अल्फा है तो साइन अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर x का डेरिवेटिव 1, माइनस अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x, x का डेरिवेटिव 1 और अल्फा मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। बस सिंप्लीफाई किया। ठीक है, राइट डाउन। कहा गलत हुआ समझा क्या रे तुमको? ठीक है, सो देखो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, डिनोमिनेटर में 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इंफिनिटी पुट करोगे तो आपका आंसर सीधा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आ रहा ना? क्या करना पड़ेगा? LH लगाओ और लास्ट आंसर बताओ। ये हो गया ना लिखना सभी का? थ्री बाय 4, 4/3, 1, 0, क्या आ रहा है आंसर? 6/8, 3/4 लिख सकते हो उसको, 6/8 होगा तो। हाँ देखो रे, इधर सिंपल प्रॉब्लम है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इंफिनिटी पुट करता हूं तो इसका आंसर क्या आ रहा? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। अगर मैं LH रूल लगाता हूं तो देखो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x डायरेक्टली, प्लस डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस x 2, 4 का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। वैसे 4 बार x स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस x मतलब कितना हो गया? 8x, 5x का डेरिवेटिव और 6 का डेरिवेटिव 0।
अगर आप इसमें x टेंस टू इन्फिनिटी पुट करते हो तो 6 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी, अगेन 8 इंटू इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा, मतलब मैं LH रूल लगा सकता हूं। अगर LH रूल लगाऊं तो बताओ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी क्या होगा, 6 8 दैट इज 3 बाय, बस। अगर लिमिट x टेंस टू 0 भी रहता है यहां पे तो भी आंसर क्या आता, क्वेश्चन इज सेम आंसर। क्वेश्चन अगर लिमिट x टेंस टू 0 रहता तो यहां पे भी क्या आता, 0 बाय 0 आता क्या, नहीं आता, नहीं आता। यल इज इक्वल्स टू नहीं आता, 4/6 आंसर आ जाता है उसका डायरेक्टली। लिमिट x टेंस टू 0 cos 7x माइनस cos 9x अपॉन cos 3x माइनस cos 7x, इसके ऑप्शन है 5/2, 2/5, 7/5, 4/5। हाँ बताओ रे जल्दी से, इसका ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी। cos 7x माइनस cos 9x अपॉन cos 3x माइनस cos 7x, बताओ क्या आना चाहिए आंसर। हाँ देखो रे, ये ऑप्शन सभी ने लिखे हैं ना, सभी को पता है ये। अगर मैं यहाँ पे x टेंस टू 0 पुट करता हूं तो देखो cos 0 1 माइनस cos 0 1 दैट इज 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर में भी सेम। हाँ सो यल इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, सो लगाओ डायरेक्टली LH रूल। cos 7x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो cos 7x का डेरिवेटिव माइनस साइन 7x, लेकिन x को रिप्लेस किया है 7x ने, तो डेरिवेटिव ऑफ 7x कितना होगा, 7 माइनस cos 9x का डेरिवेटिव, तो माइनस माइनस प्लस साइन 9x, और 9x का डेरिवेटिव 9। सेम यहाँ पे cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x इंटू 3 माइनस cos 7x का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस साइन 7x इंटू 7। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लिमिट x टेंस टू 0 है तो साइन 0 0 हो जाएगा, और ये भी साइन 0 0, मतलब ऊपर में 0 डिनोमिनेटर में भी वही आ रहा, मतलब 0/0। अगर अपना 0/0 आ रहा तो मेरे को फिर से क्या करना पड़ेगा रे, LH रूल लगाना पड़ेगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, लिमिट x टेंस टू 0, तो मैं ये माइनस एज इट इज, ये 7 तो क्या है रे, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर ले लेता, मतलब ये -7 हो गया। अब साइन 7x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 7x इंटू 7 प्लस, अब ये 9 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर साइन 9x का डेरिवेटिव cos 9x इंटू 9, सेम ये -3 बाहर साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x इंटू प्लस ये 7 बाहर साइन 7x का डेरिवेटिव cos इंटू 7। ठीक है, अब थोड़ा सा पुट करके देखो, x टेंस टू 0 मतलब cos 0 कितना होगा 1, मतलब यहाँ पे कितना आएगा रे, थोड़ा सा बताओ बरा। लिमिट x टेंस टू 0, ये -7 cos 0 मतलब 1, और ये इंटू 7 इंटू 9 -3 cos 0 मतलब
तो बताओ सीधा क्या हो जाएगा ये, -49 प्लस 81 -9 प्लस 49, -49 प्लस 81 कितना आएगा 32, -32 बराबर है। और -9 प्लस 49, सॉरी यहाँ पे 40 कितना डायरेक्टली कर सकते हो आप, 4/5। ठीक है क्या, कौन सा ऑप्शन था, टिक कर लेना आप, सी डी था ना शायद से, ऑप्शन नंबर डी। हाँ सबसे पहले एक सेकंड रुको, कल के टेस्ट में मंडे से, या फिर मंडे से बोलने से अच्छा जब से हमारा लिमिट स्टार्ट हुआ वहां से लेकर ऑप्शन डी तक, ठीक है ना, पूरा का पूरा सिलेबस आपके पेपर में है कल के, ठीक है, मतलब पूरा लिमिट आपको पढ़ना है। अब आप कौन से मेथड से सॉल्व करते हो उससे कोई लेना देना नहीं, ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। थैंक यू। रुको 1 मिनट,